हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वांट में बहुत अच्छा परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कुछ मैं ऐसी बातें यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिससे अगर आपका अभी के टाइम पर 70-75 परसेंटाइल आ रहा है क्वांट सेक्शन में मॉक्स के अंदर, तो आप इसको 99 तक पहुंचा सकते हो इन चीज़ों का यूज़ करके। ठीक है, कैसे हमें क्वांट सेक्शन को अटेम्प्ट करना है ये भी मैं बताने वाला हूँ, और क्वांट में कौन कौन से टॉपिक्स पर मैं ज्यादा फोकस करना है और कौन से टॉपिक्स पर कम फोकस करना है ये भी मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। रिवीजन की टेक्निक्स, मॉक्स, ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। बहुत लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, 5 to 6 मिनट्स में सारी बातें जान लेंगे और फिर उन पर वर्क करेंगे और अपने परसेंटाइल को बूस्ट अप करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर आपका परसेंटाइल अभी 70-75 आ रहा है तो उसको आप अब आगे कैसे कवर करोगे, 99 तक कैसे लेकर के जाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता होना चाहिए, राइट। तो क्वांट सेक्शन में अगर आपको 99 परसेंटाइल लेकर के आना है तो आपको अराउंड 50% मार्क्स स्कोर करना होता है। ठीक है, 50% के आसपास आपको स्कोर करना होता है। जैसे अभी हमारे पास 22 क्वेश्चंस आते हैं क्वांट में, राइट। 22 क्वेश्चंस मतलब 66 मार्क्स, राइट। ये हमारा क्वांट सेक्शन का वेटेज है, 66 मार्क्स। इस 66 में से आपको 33 मार्क्स स्कोर करना है तो आपका परसेंटाइल 99 को क्रॉस कर जाता है। 33 मार्क्स, तो 30 से 33 मतलब इस रेंज में आप रहो। 30 से 33, 30 से 33 का मतलब है कि आपको 10 to 11 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं और बाकी कोई इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई इनकरेक्ट है तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए आपको 12 क्वेश्चंस भी करेक्ट करना हो सकता है, 12 से 13। तो मैं एक मिनिमम क्राइटेरिया लेकर के चल रहा हूँ, 10 to 11 क्वेश्चंस आपको करेक्ट वहां पर करके आने हैं, राइट। अच्छा, कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि जब हम अपना क्वांट सेक्शन अटेम्प्ट करें तो हम सिर्फ इन्हीं 10 to 11 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, दैट्स इट। हम बाकी के जो 11 सवाल बचे हुए हैं उन पर हम फोकस ही ना करें। हो सकता है एक दो क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर लो, हो सकता है उसमें से वो दोनों गलत हो जाए, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको एक और क्वेश्चन अपना करेक्ट फिर करना पड़ेगा। करेक्ट से आपको +3 मिल जाएगा और इनकरेक्ट से -1 होगा। ठीक है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। मतलब आप पूरे के पूरे जो 22 क्वेश्चन है उनके पीछे मत पड़ो। ठीक है, आप उसमें से कुछ 7-8 सवाल जो ऐसे है एकदम आपको लग रहा है कि ये तो बहुत टाइम ले जाएंगे, उनको हटा दो पहले ही। उनको फोकस ही नहीं करना। तो 40 मिनट का टाइम सिर्फ 15 सवाल पर दो। 15 क्वेश्चंस हैं, 40 मिनट्स है, तो ऑन एन एवरेज पर क्वेश्चन आप अराउंड 2.5 मिनट के आसपास आपके पास टाइम है हर एक सवाल के लिए। उतना टाइम आप दो, है ना। 2.5 मिनट अगर आप एक सवाल पर दोगे तो चांसेस आर हाई, और आपने उसको पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो चांसेस आर हाई कि आप उसको कर लोगे। तो ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। मतलब 22 के 22 सवाल नहीं देखना है, 15 सवाल देखने हैं। बाकी के 7 सवाल हमें देखने ही नहीं है, उनको फटाफट हम स्किप करेंगे, सिंपल। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए कि वो 15 ऐसे कौन से सवाल, किन टॉपिक से वो 15 सवाल आते हैं जिनमें हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई है, जो टॉपिक्स हमने अच्छे से प्रिपेयर किए हुए हैं। ठीक है, तो पूरी लिस्ट हमारे पास है क्वांट के टॉपिक्स की। अब उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, प्लस प्रीवियस ईयर में उसका वेटेज कितना, उस हिसाब से भी आप चलो। जैसे एरिथमेटिक का वेटेज ऑलवेज हाई रहता है, तो मैं ये यहाँ पर टाइम स्प्रिंट डिस्टेंस तक इस पार्ट को हम एरिथमेटिक कहते हैं, इसका वेटेज ऑलवेज हाई रहता है। 7 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर में से हर एक चैप्टर में से एक एक सवाल मिनिमम आप एज्यूम करके चलो, एक एक सवाल मिनिमम। एवरेज मिक्स्ड एलिगेशन से हो सकता है 3 आ जाए, टाइम एंड वर्क से हो सकता है 0 आए, है ना, 1 आए, 0 आए, हो सकता है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं 7 टॉपिक की इनकी बात करूं तो 7 सवाल आपके यहां से आएंगे ही आएंगे, ये तो श्योर शॉट आप मानकर चलो, राइट। 7 से 10-11 तक भी पहुंच सकता है, लेकिन 7 तो कंफर्म है। 50% वेटेज भी हुआ है कैट प्रीवियस ईयर्स में एरिथमेटिक पार्ट का, हुआ है ऐसा, तो हो सकता है फिर से। लेकिन 7 एक आप मिनिमम लेकर के चलो, 7 सवाल आपके यहां से आ गए, राइट। आपको अरिथमेटिक इस लेवल पे लेकर के जाना है कि आप इन 7 में से 7 के 7 सवाल करेक्ट करके आए। क्योंकि देखो, अरिथमेटिक एक ऐसा पार्ट है क्वांट का जिसमें बहुत ज्यादा लॉजिक आपको नहीं चाहिए होता। बस आपको थोड़ा सा एक ऐसा वे चाहिए कि थोड़ा जल्दी आपका आंसर आ जाए। आंसर नो डाउट आपको, अगर मैं इनफाइनाइट टाइम देकर के बैठ जाऊं कि आप इसको सवाल को करना ही करना है, तो आप उसको कर लेंगे अगर आपने अरिथमेटिक को प्रिपेयर किया हुआ है। अब वहां पर क्या है, वहां पर आपको थोड़े कम टाइम में उसको करना है। टाइम कितना कम, 2 मिनट में आप कर दो, आराम से बात बन जाएगी। अगर आप 15 मिनट में 7 सवाल कर लो तो बेस्ट है। ठीक है, ये 7 सवाल अरिथमेटिक आपके श्योर शॉट यहाँ से होगा, और मैं मान करके चल रहा हूँ कि अगर आप 99 परसेंटाइल देखो लाना चाहते हो तो ये तो करना पड़ेगा। फिर ये 7 के 7 सवाल आप करेक्ट करके आओ। ठीक है,
21 मार्क्स आपके आ गए। अब आपको सिर्फ 12 मार्क्स और लेकर के आना है। 12 मार्क्स के लिए आपको बताता हूँ तरीका, ठीक है, कौन सी टॉपिक पर ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए और कौन सी टॉपिक में बहुत कम टाइम आप वो कर सकते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यह सब देखा गया है कैट प्रीवियस ईयर में, एवरी ईयर एक आधा सवाल तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ ही जाता है और बहुत बेसिक सा सवाल आता है। इसको आप प्रिपेयर कर लो, इसको मत छोड़ो, ठीक है। नंबर्स बहुत लेंथी टॉपिक है, अभी मैं नंबर्स ज्योमेट्री एंड मेंशन इनकी बात नहीं करूंगा, मैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स की बात करूंगा। सर्ट्स एंड इंडिसेस जस्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होता है, प्रॉपर्टी आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस की आती है, वहां पर सवाल आप कर लेंगे। ऐसी लॉगरिथम है। सीक्वेंस एंड सीरीज में बहुत इन डेप्थ आपको घुसना पड़ता है, आपको बहुत टाइप की सीरीज सीक्वेंसेस सॉल्व करना होता है, तो थोड़ा सा मैं अगेन कहूंगा कि वो थोड़ा सा हैवी वेट वाला हो गया था, ठीक है। ये हुआ, तो आप मान करके चलो ये जो 3 टॉपिक्स मैंने यहाँ पर मार्क किए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्ट्स एंड इंडिसेस और लॉगरिथम, इन 3 टॉपिक्स में से अगेन आप मान सकते हो कि आपके 3 नहीं तो 2 सवाल आपका आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इससे भी सवाल आसान ही आता है, यहां से भी आप बात बन सकती है आपकी, एक सवाल तो आप यहां से भी कर ही लेंगे। बस एक मैं मिनिमम वाला लेकर के चल रहा हूं, तो 7 और 3 10 सवाल आपके यहाँ पर हो गए। बाकी के टॉपिक से अगर आपने ओवरव्यू लिया हुआ है ना, अच्छे से ओवरव्यू, ज्योमेट्री मेंसुरेशन आपने पढ़ा हुआ है, एक बार नंबर्स आपने पढ़ा हुआ है, तो बाकी सारे टॉपिक से मिलाकर के आप एक सवाल और नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ एक सवाल की बात है, अभी बहुत सारे सवाल हमारे बचे हुए हैं, 12 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, हमने सिर्फ 10 के अभी देखा, 10 में से 10 हम करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी के 12 सवाल बचे। उन 12 में से अगर इन 10 में से आपका एक आधा छूटा तो उन 12 में से आपको 2-3 कर लेने हैं, सिंपल, ठीक है। तो वहां पर आप ये टारगेट रखो, अगर आपको 99 लेकर के आना है तो आपको 10 से 11 सवाल वहां पर करेक्ट करने हैं, और जितना आप इनकरेक्ट कर रहे हो उसको बस बैलेंस करके रखो। फिर अगर आप चाह रहे हो कि 22 के 22 आप अटेम्प्ट कर लो वहां पर, तो फिर आपको उसी हिसाब से करेक्ट अपने बढ़ाने पड़ेंगे, राइट। मैं एक मिनिमम क्राइटेरिया आपको बताऊं, ठीक है। ये हुआ, तो इन टॉपिक्स पर फोकस करो, आज इसे बहुत अच्छे से करो, हर एक का टॉपिक वाइज टेस्ट दो, हर एक पार्ट का, फिर फुल लेंथ क्वांट के मॉक्स, राइट। ये सब आप करो, देखो आपका परसेंटाइल कैसे बूस्टअप होता है। आप ये मॉक्स में ही देख लोगे कि धीरे धीरे कैसे आपका परसेंटाइल बढ़ रहा है। 70-75 था, अब 80-85 आने लगा, फिर 90 क्रॉस कर जाएगा, ऐसे ऐसे करके 99 पर आप मॉक्स में ही पहुंच जाओगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ये मैंने अपने पिछले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था यहाँ पर, उसमें भी ये चीज मैंने आपको बताई थी, कुछ 5 बातें, 5 मिस्टेक्स जो हम करते हैं। 45 डेज का प्लान था बेसिकली वो, तो उसमें मैंने एक चीज हाईलाइट की थी कि आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल के पीछे ना पड़े। भाई आप वहां पर डिफिकल्ट क्वेश्चन को स्किप करेंगे तो उसमें ज्यादा मेहनत करोगे क्या? ज्यादा मेहनत कहां पर करनी चाहिए? जहां पर इजी एंड मॉडरेट लेवल है, जो क्वेश्चंस वहां पर डुएबल आपके लिए, उनमें ज्यादा मेहनत करो कि उनमें वहां पर मिस्टेक ना हो जाए। डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट सवाल करोगे तो उससे आपका टाइम ही जा रहा है, राइट। आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आपका वहां पर टाइम, लेकिन कैट एग्जाम में आप उन सवाल को छोड़ करके आओगे तो बेस्ट है आप इजी टू मॉडरेट लेवल में जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो, क्योंकि वहां पर वही लेवल आने वाला है। कैट प्रीवियस ईयर से आप देखो ये चीजें कि अच्छा लेवल मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां से आपको सीधे पता चल जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें करो, आपका परसेंटाइल बढ़ेगा। कमेंट्स में मुझे बताना वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त के साथ शेयर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।